से भगवान कुछ मांगे, आप में इतनी हिम्मत है आप मना कर देंगे नहीं लाऊंगा? है मना कर देंगे? नहीं करेंगे ना। केवट जी बोले नहीं लाऊंगा। केवट जी को भगवान से डर वर नहीं है। क्यों? केवट जी कहते हैं डरे वो जो बुलाया हो। हम आपको बुलाए होते, आप आए होते तो हमको डर रहता कि आपकी हर बात माननी है। हम तो बुलाए नहीं, आप अपने मन से आए हो। बैठो, रूठ जाओ, हमारा क्या बिगड़ जाएगा? हमको डर नहीं है, नहीं लाऊंगा। लक्ष्मण जी बोले भैया ये तो कह रहे हैं कि आपका मरम जान गए हैं। जन्म से आज तक आपके साथ मैं लगा हूं और आज तक मैं आपका मरम नहीं जान पाया। आई केवट बोल रहे मरम जान गया हूं। राम जी बोले पूछो कौन सा मरम जान गए, पूछो। लक्ष्मण जी बोले कौन सा मरम जान गए? केवट जी बोले यही जान गया हूं कि राम जी यहां क्यों आए हैं। लक्ष्मण जी बोले इसमें जानने वाली कौन सी बात है? नदी के किनारे खड़े हैं, नाव मांग रहे हैं, सीधी सी बात है, गंगा जी को पार करना है इसलिए नाव मांग रहे हैं। इसमें क्या जान गए? केवट जी बोले वही तो बात है जो मैं जान गया आप नहीं जानते हैं। ये राम जी नदी वदी पार करने नहीं आए हैं यहां पर। जिसने 2 पग में 3 लोग 14 भुवन नाप लिया हो, वो ये गंगा को पार करने के लिए नाव मांगने आएगा यहां पर। क्या मैं इनको जानता नहीं हूं? ये नदी पार करने नहीं आए हैं। लक्ष्मण जी बोले भैया कोई और भी प्लानिंग चल रही है क्या आपकी, जो हमको नहीं पता इसको पता है? राम जी बोले अरे नहीं भाई नदी पार करनी है। तो ये तो कह रहा आप नदी पार करने नहीं आए हैं। तो राम जी बोले पूछो क्या करने आए हो, पूछो। लक्ष्मण जी बोले फिर क्या करने आए हैं ये? केवट जी बोले नदी पार करने नहीं आए हैं भगवान, आज ये नदी और नाव को बहाना बनाकर इस केवट को अपना चरणामृत पिलाना चाहते हैं, इसलिए यहां पर आए हैं। इस मरम को मैं ठीक से जान गया हूं, मैं लाऊंगा नहीं प्रभु। अरे हम नाही नियरा, नियरा बुझाता ना क्या? पास में हम नाही नियरा, अरे लाई बयापन नैया हो कि डर लागेला, बड़ा डर लागेला। रौरी गोड़वा के धूरिया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। आपके पांव में जो धूल है उससे डर लग रहा है, मैं निकट नहीं लाऊंगा नाव। लक्ष्मण जी बोले अद्भुत हो, ये धनुष बाण से डरना चाहिए तो तुम पांव के धूल से डर रहे हो। केवट जी बोले कोई साधारण धूल नहीं है, अरे पत्थर के तिरिया, तिरिया यानी स्त्री, पत्थर के तिरिया, अरे बनौनी रउआ राजा जी इस सब कहेला हो, सब कहेला। इत लकड़ी के नैया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। केवट जी कहते प्रभु आपके पांव में जो रज है, तिनका है, कण है, वो जड़ी बूटी है, साधारण जड़ी बूटी नहीं है, मनुष्य बना देता है। आपने कभी पीछे किसी पत्थर को पांव से छुआ था क्या? लक्ष्मण जी बोले हमरे सामने छुआ था, वहीं मैं खड़ा था। क्या हुआ? जादू। भैया पांव रखे पत्थर स्त्री बन के उड़ गया। केवट जी बोले अब आप बताइए पत्थर कठोर की लकड़ी? लक्ष्मण जी बोले पत्थर। केवट जी बोले यदि कठोर पत्थर स्त्री बन सकता है तो ये तो लकड़ी की नाव है। दिन रात पानी में रहते रहते और मुलायम और कोमल हो गई है मेरी नाव, ये तो देखते ही स्त्री बन जाएगी। इतना बड़ा रिस्क उठाने वाला मैं नहीं हूं। उपाय बताता हूं, पांव धुलवा लीजिए, जड़ी बूटी बाहर निकाल देता हूं, फिर आपको बिठा के लेके चलूंगा। भगवान मौन है। लक्ष्मण जी बोले अरे क्या बात करते हो तुम केवट,
अरे एक बार हुआ बात आई, खत्म हो गई। रास्ते में न जाने कितने पत्थरों पर राम जी ने पांव रखा, दूसरा कोई पत्थर तो स्त्री नहीं बना, उसी एक पत्थर पे थोड़ी पांव रखे थे। केवट जी बोले हम भी जानत हैं कि हर पत्थर स्त्री नहीं बना, लेकिन कौन सा पत्थर स्त्री बना? कौन सा पत्थर बना? जिस पत्थर के ओर इशारा करके हाथ दिखाया था राम जी ने, वो पत्थर स्त्री बन गया। पूछा मुनि ही शिला प्रभु देखी, इशारा करके पूछा था वो पत्थर कौन सा है, वो स्त्री बन गया ना। यहां हजारों नाव खड़ी है, इन हजारों नाव में हमरे नाव मिला था इनको। जिस प्रकार वहां टारगेट किया गया पत्थर को तो स्त्री बन गया, यहां भी हजारों नाव में से राम जी ने हमरे नाव को उंगली दिखाया है। यहां भी खतरा बना हुआ है, कहीं जादू चल गया मेरी नाव स्त्री बन गई तो मैं इतना बड़ा खतरा नहीं उठाऊंगा प्रभु। हमारे 10-12 टे छोट छोट लड़का हैं प्रभु, यही सब छोट छोट हैं, अभी कोनो बड़ा नहीं है प्रभु। यही नाव से घर में रोटी चाहता है तो घर में भोजन बनता है प्रभु। हमारे बाबा नाव चलाए, बाबा के बाद हमारे बाबूजी नाव चलाए, बाबूजी के बाद हम चला रहे हैं, हमारी बाद हमारे लड़कों नाव ही चलाएंगे। हम कोई बाबा जी लोग नहीं है कि पूजा पाठ करके पेट पाल लेंगे ना। मैं अपनी नाव नहीं जाने दूंगा प्रभु, पांव धुलवाइए उसके बाद ही नाव पर बिठाऊंगा। भगवान मौन खड़े हैं। केवट जी कहते प्रभु समस्या में मत डालिए हमको, चलिए मान लेता हूं कि मेरी नाव स्त्री बन गई। उसके बाद तो लक्ष्मण जी बोले उसके बाद क्या, घर ले जाना? बोले हमारे घर गए कब हो, हमारे को मेहरारू है पहले से पत्नी, आ कोनो सत्संग कीर्तन नहीं कि एक नंबर के झगड़ालू है प्रभु, दिन रात लड़ती है हमसे। अच्छा ये बताइए नाव स्त्री बन जाएगी, उसको लेकर जाऊंगा घर में, क्या कहूंगा? लक्ष्मण जी बोले बोल देना कि राम जी के पांव से नाव स्त्री बन गई। बोले आप बोल दिए, जाकर बोल के देखिए उसको। वो तुरंत कहेगी बेवकूफ मत बनाओ मुझे, नाव बेचकर दूसरी शादी कर लियो, मूर्ख बनाने आए हो, क्या उत्तर दूंगा? और जो स्त्री बनती है प्रभु वो ब्राह्मणी, मैं जाति का मल्लाह, वो नाव स्त्री बनेगी, कहेगी दूर रहना, पास मत आना, तुम मल्लाह हो, तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, नया घर बनाओ, नया कपड़ा लाओ, नया राशन लाओ, नया बासन लाओ। एक परिवार का तो पहले से पेट नहीं भर पा रहा हूं नाथ, दूसरा देकर क्यों झंझट में डालना चाहते हैं? पांव धुला लीजिए प्रभु। भगवान कुछ नहीं बोले तो केवट जी कहते हैं अरे बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए। 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 पाँव अपना, पाँव अपना, पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए। हम हैं अनपढ़, कोई भूल हो ही गई। 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 आप मालिक हैं, आप मालिक हैं, हाँ आप मालिक हैं, सब कुछ भुला दीजिए। आप मालिक हैं, सब कुछ भुला दीजिए। बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए।
बोले ये बहुत बात करता है भैया, छोड़िए मैं दूसरे को बुलाता हूं। केवट जी बोले बुला लो, आ गया तो नाम बदल लूंगा। गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं, गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं, गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं, गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं। नाम लेकर, नाम लेकर, हाँ नाम लेकर किसी को बुला लीजिए, नाम लेकर किसी को बुला लीजिए। बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। चाह दोनों की है देर किस बात की, चाह दोनों की है देर किस बात की, चाह दोनों की है देर किस बात की, चाह दोनों की है देर किस बात की। शीघ्र ही कुछ, शीघ्र ही कुछ, हाँ शीघ्र ही कुछ ना कुछ फैसला कीजिए, शीघ्र ही कुछ न कुछ फैसला कीजिए। बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, छोटी बात को हिला दीजिए। पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए, पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। केवट जी कहते प्रभु पाँव धुला लीजिए। भगवान कुछ नहीं बोले। केवट भैया कहते हैं यदि पाँव नहीं धुलाना तो कहिए दूसरा उपाय बताता हूं। लक्ष्मण जी बोले तब से क्यों नहीं बताए, क्या दूसरा उपाय है? केवट जी कहते प्रभु इस घाट से थोड़ी दूर चलिए, केवल कमर भर पानी है वहां पर। यही घाट इते थोड़ी के दूर है, कटिलों जल था दिखाई जू। केवल कमर भर पानी। आप डरिएगा मत, आगे आगे लाठी लेके मैं चलूंगा। आपको डर लग रहा हो कहीं डूब जाएं तो आगे आगे मैं चलूंगा, पीछे पीछे आप तीनों लोग आइए, पैदल पैदल पार करा दूंगा, डरने का बात ही नहीं है। केवट जी क्यों बोले? केवट जी जानते हैं कि राम जी पैदल पैदल गंगा को पार करने वाले नहीं है। क्यों? गंगा भगवान की बेटी हैं और कोई भी पिता अपनी बिटिया को लांघ नहीं सकता है, इसलिए राम जी पैदल तो जाने वाले हैं नहीं। तो वही उपाय बताओ जो राम जी न कर पाए, तो हमारे ऊपर से ब्लेम भी हटेगा कि हमने दूसरा ऑप्शन नहीं दिया। भाई हम तो दिए हैं, अब आप नहीं मान रहे हो तो हम क्या करें? भगवान चुप। केवट जी कहते प्रभु देखिए कितना भी अत्याचार करना चाहिए परंतु किसी की रोजी रोटी पर लात नहीं मारना चाहिए। एहि प्रतिपालऊं सब परिवारो अनहि जानो कछु नाव चलाना छोड़कर इसके अलावा मुझे दूसरा कोई काम नहीं आता। प्रभु नाव चली गई मेरी, हमार परिवार भूखों मरी जाएगा। पांव धुला लीजिए। भगवान मौन। अब देखिए केवट जी कहते हैं आपको पांव धुलाना उलाना है कि नहीं, साफ साफ बताइए। टाइम पास करने आए हैं यहां पर।
हमको तो लगता है आपको पार जाना ही नहीं है। जाने वाला इतना देर चुप रहेगा? आपको जाना वाला नहीं है, मत जाइए ना। साफ कहिए नहीं जाना है, मेरा और आनंद हो जाएगा। लक्ष्मण जी बोले नहीं जाएंगे तो तुम्हारा कौन सा आनंद हो जाएगा? केवट जी बोले नहीं जाएंगे तो यहीं रह जाएंगे, और यहीं रह जाएंगे तो सुबह शाम दर्शन मिलता रहेगा। इससे बड़ा आनंद क्या होगा? मत भुलाइए। यदि आपको उस पार जाना है तो अब आप कहेंगे आप कि केवट मेरे पांव को धो, और आप कहेंगे तभी अब पांव को धोऊंगा। ऐसे अब मैं आपके पांव को धोने वाला नहीं हूं। कहिए। भगवान फिर भी कुछ नहीं बोले। केवट जी सोचते प्रभु आप बोल क्यों नहीं रहे हैं। तब तक अचानक केवट जी के मन में एक भाव आया। केवट जी देखने लगे भगवान को कि ये जो कपड़ा पहने हैं इसमें तो कोई जेब बना ही नहीं है, कोई पॉकेट नहीं है, कोई जेब नहीं है, यानी ठन गोपाल इनके पास कुछ है वो नहीं। अब मैंने इतनी गरीबी बता दी अपनी कि परिवार चलेगा तो घर में भोजन जाएगा, इनके पास कुछ है ही नहीं। लगता है मारे शर्म के नहीं बोल पा रहे हैं। यही बात है ना। केवट जी बोले चलिए प्रभु मुक्त करता हूं, पांव धोऊंगा, नाव पर चढ़ाऊंगा, गंगा के पार पहुंचाऊंगा, बदले में आपसे कुछ नहीं मांगूंगा राम जी, कसम खा के कहता हूं, ऐसे ही आपको पार उतार के चला आऊंगा। केवट भैया कहते हैं पद कमल धोई चढ़ाई नाव ननाथ उतराई छहो मोहि राम केवट भैया कहते हैं प्रभु पांव पखारूंगा, नाव पर बिठाऊंगा, गंगा पार पहुंचाऊंगा, बदले में कुछ नहीं मांगूंगा, ऐसे ही उतार के चलाऊंगा। विश्वास नहीं हो रहा है मेरी बात पर न? आपकी सौगंध, आपके पूज्य पिताजी की सौगंध। जब केवट भैया ने राम जी और महाराज दशरथ की सौगंध उठाई, लक्ष्मण जी निकाल लिए बाण मार दूंगा इसको। इसकी इतनी हिम्मत, इसने पिताजी की और भैया की सौगंध ले ली, बाण मार दूंगा। केवट जी बोले कितना सुंदर दृश्य है ना, बड़ा भाई झोली फैला के मांग रहा है हाथ ऊपर करके, नाव दो नाव दो, और छोटा भाई बाण निकाल के डरा रहा है। एक मार रहा है और एक मांग रहा है। मार दीजिएगा, मार दीजिए, चलिए मारिए, डर नहीं लगता, मरना स्वीकार है। क्यों? आप मारेंगे ना लक्ष्मण जी, मेरा आनंद हो जाएगा। लक्ष्मण जी बोले फिर मरने में भी तुम्हारा आनंद?
अब मरने में कौन सा आनंद है तुम्हारा? केवट जी बोले, मैंने सुना है मरते समय आपके भैया का नाम आ जाता है तो जीव मुक्त हो जाता है। मैं मरूंगा तो नाम नहीं, साक्षात राम ही खड़े रहेंगे। किसको मिलेगी मृत्यु? तुरंत मारिए। और आपको एक बात बतावें, हमारी लड़कवा छोट है अभी, क्या पता मरते समय मुंह में गंगा जल देगा कि नहीं देगा, छोटा है। मरते समय मुख में गंगा जल पड़े तो सदगति होती है ना। आप जैसे बाण मारेंगे, गंगा जी के किनारे खड़ा हूं, बाण लगते सीधे गंगे जी में कूद जाऊंगा। अब बूंद छोड़िए, तब तक पीता रहूंगा जब ले मरी ना जाऊं। किसको मिलेगी ऐसी मृत्यु? मारिए, तुरंत मारिए। लक्ष्मण जी बोले, ये तो बड़ा ज्ञानी है, ये मारने लायक नहीं है, इतना ज्ञान है इसको। केवट जी बोले, प्रभु लक्ष्मण जी बाण मार दे, मरना स्वीकार है, परंतु जब तक पांव नहीं धोऊंगा आपको नाव पर पांव रखने नहीं दूंगा मैं। अब तक तो भगवान केवट जी की बात सुन रहे थे, लेकिन अब की बार जो केवट जी ने बात कही, सुन केवट के बैन, कैसे बैन? प्रेम लपेटे अट पटे, बिहसे करुणा चित जानकी लखन तन। भगवान केवट भैया की अटपटी बातों को सुनकर बिहस पड़े। कौन सी अटपटी बात थी? कौन सी अटपटी बात हो गई? देखिए, कोई भी आदमी कसम खाता है तो या तो अपनी खाएगा, नहीं तो अपने पिताजी की खाएगा, ठीक ना। देखिए, मैं पिता की सौगंध लेकर कहता हूं, केवट जी भगवान के प्रेम में इतने पगलाए हुए हैं, उनको याद ही नहीं रहा कि हम अपने बाबूजी की कसम खा रहे हैं कि राम जी के बाबूजी कसम खा रहे हैं। महाराज की कसम खा ली। इस अटपटी बात को सुनकर भगवान बिहसे, मानो लक्ष्मण जी और सीता जी की ओर देखकर भगवान कहना चाहते हैं, देखिए, जब जब मेरा पांव धुलाया है तब तब मुझे कुछ ना कुछ मिला है। सीता जी से कहा कि आपके पिताजी ने मेरा पांव धोया तो आपको दिया, और आपके सामने आज ये फोकट में धोने वाला है, कुछ देगा होगा नहीं हमको, ऐसे ही धो के लेके जाएगा। भगवान बिहसे और प्रभु ने कृपा करके केवट जी से कहा, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जेहि तव नाव न जाई, बेगी आनो जल पाय पखारो, होत विलंब उतारहि पारो। हाँ, होत विलंब उतारहि पारो। होत विलंब उतारहि पारो। भगवान ने कहा कि केवट जी आप वही करिए जिससे आपकी नाव बच जाए, ठीक ना। केवट जी को तो जाना चाहिए ना। केवट जी बोले, क्या करूं? वही करूं मैंने, क्या करूं? इतने बड़े हम ज्ञानी नहीं, कितनी गूढ़ भाषा मेरे समझ में आ जाएगी। आप सीधा सीधा कहिए क्या क्या करना है। लक्ष्मण जी बोले, भैया हम बतावें इनको एक बार। राम जी बोले, ना ना रहो, मैं ही बता देता हूं। राम जी बोले, बेगी आनु जल अपाय पखारो, होत विलंब उतारहि पारो। केवट जी तुरंत जल लाइए और तुरंत पांव पखार कर मुझे गंगा के उस पार उतारिए, विलंब हो रहा है। केवट जी हाथ जोड़ लिए, कहे, प्रभु हम गंवार हैं, मानते हैं, लेकिन इतने बड़े गंवार भी नहीं हैं। राम जी बोले, मतलब?
मतलब प्रभु जानते हैं कि कोई भी बढ़िया काम करना हो तो अकेले नहीं करना चाहिए, परिवार के साथ करना चाहिए। तो परिवार तो घर में बैठा है, कहिए तो बुला लावे। लक्ष्मण जी बोले कहीं नहीं जाना है तुमको, 3 घंटे से खड़ा किए हो यहां पर, भैया भेजिएगा मत, जाएगा तो क्या पता आएगा भी कि नहीं आएगा। अब राम जी के पास दुविधा आ गई, भाई साहब बोल रहे हैं भेजना नहीं है, भगत बोल रहा है कि जाना है। भाई साहब का भी मन दुखाना है, भगत के भी मन की रक्षा करनी है। लक्ष्मण जी बोले भैया भेजना नहीं है। राम जी बोले हाँ बिल्कुल नहीं भेजना है, केवट बोलना है भैया जाना है। राम जी बोले रुको 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 रुको। केवट जी से भगवान बोलते हैं चुपचाप खड़े रहो, जाना नहीं है तुमको। और आंख के इशारे से इस प्रसंग को गोस्वामी जी ने कवितावली जी में लिखा। अरे प्रभु रुख पाई के, प्रभु रुख यानी भगवान का इशारा, आंख का। मुख से तो भगवान बोले नहीं कहीं नहीं जाना है तुमको, यहीं खड़े रहोगे। लक्ष्मण जी को सुना के केवट जी को भगवान इशारा किए निकल ले। जैसे भगवान ने इशारा किया प्रभु रुख पाई के, केवट जी भागे। लक्ष्मण जी बोले भैया बिना बोले भाग गया। अब राम जी बोले भाग गया तो हम क्या करें, आएगा आएगा रुको घबराओ मत। केवट जी अरे प्रभु रुख पाई के दौड़े गांव की ओर, अब बोलाई बालक घर एक गांव के बाहर से केवट जी चिल्लाने लगे बच्चों को। पत्नी को बुलाया, पूरा परिवार बीच में मिला। पत्नी ने पूछा क्यों चिल्ला रहे हो। केवट जी बोले देखो नदी के किनारे जाओ, 2 राजकुमार हैं, एक सांवला है एक गोरा है। गोरके के पास मत जाना, बहुत खतरनाक है वो, हर बात में बाण निकाल लेता है मारने के लिए। जो सांवले वाले हैं ना बहुत अच्छे हैं, उनको प्रणाम करके चारों ओर से घेर कर बैठना। पत्नी ने पूछा ये घेर कर क्यों बैठना। केवट जी बोले 3 घंटे से खड़ा किया हूं, 3 घंटा भी और करना है। घिरे रहेंगे तो भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। केवट जी का परिवार आया और दर्शन करिए। आकर बंदी के चरण अचहु दिसी बैठे घेरी घेरी। भगवान को चारों ओर से प्रणाम करके घेर कर केवट जी का परिवार बैठ गया। केवट भैया अरे छोटो सो कठौता भरी, आनी पानी गंगा जू को। छोटा कठौता लाए, बड़का नहीं लाए, छोटका। क्यों, एक ही कठौता छोटा ले चलूं, इतना छोटा कि एक बार में एक ही पांव आए। बड़ा ले जाऊंगा तो दोनों पांव एक ही साथ धुल जाएगा, और छोटा रहेगा तो बारी बारी धोऊंगा, आनंद और बढ़ता जाएगा। छोटे कठौता में जल लेकर आए, रखे। भगवान लक्ष्मण जी बोले बड़ा तुमको नहीं मिला कठौता। बोला जो रहेगा वही ना लाएंगे, छोटा आदमी छोटा सामान। बोले ठीक है धो। दाहिना पांव भगवान रखे, केवट जी धोए, आ धोकर पूरा का पूरा चरणामृत पी गए। कहे प्रभु बायां वाला बाकी है, बायां पांव बाकी है। लक्ष्मण बोले जानबूझकर छोटा लाया है, ये समय बर्बाद करना चाहता, बड़ा नहीं लाता, एक साथ धो देते दोनों को। केवट जी बोले जो रहेगा वही ना लाएंगे। प्रभु बायां बाकी है, एक बार और जल लाए। फिर बायां पांव भगवान रखे, केवट जी धो दिए। अब केवट जी भगवान का पांव पोंछ नहीं रहे। लक्ष्मण जी बोले क्या हो गया। बोले अपराध हो गया। कौन सा अपराध कर दिए तू। बोले दाहिना पांव धोया था, राम जी फिर नीचे रख दिए, फिर धूल लग गया उसमें। तो लक्ष्मण जी बोले ऐसे तो तुम धोते रहोगे लगता रहेगा। बोलता ना, बायां पांव मैं पोंछ देता हूं, राम जी इसको मेरे गमछे के ऊपर रखेंगे तो पांव में धूल नहीं लगेगा, और दाहिना पांव प्रभु एक बार फिर से धुलाना पड़ेगा आपको। राम जी बोले ठीक है जाओ लाओ जल। फिर जल लाए, तीसरी बार भगवान का दाहिना पांव दोबारा धोए, धोकर पूरा जल पी गए। अब भगवान केवट जी के गमछे के ऊपर खड़े हैं कि कण न लग जाए।
लक्ष्मण जी बोले हो गया ना, देखो लगा नहीं है, गमछे पे खड़े हैं भैया, हो गया ना, अब पार ले चलो। केवट जी बोले कौन से पार? ये हमारे लड़का मुंह देखने आए हैं, ये जो बच्चे हमारे आके बैठे हैं, हम पी रहे थे तो छोटका मुंह खोल के बैठा था। लक्ष्मण जी बोले 3 बार तुम स्वयं पिए तो इनकी याद नहीं आई? 3 बार पिए हो ना तुम? केवट जी बोले पहले हमार प्यास बुझ जाए तब ना इनकर बुझावे। प्रभु 3 बार में मैं भर गया, एक बार देखिए कैसे बच्चे टुकुर टुकुर देख रहे हैं नाथ, एक बार और धुला लीजिए प्रभु बच्चों के लिए। भगवान बोले जाओ लाओ। चौथी बार जल लाए, धोए। अब आप उस दृश्य की कल्पना करिए माई बाप, भगवान साक्षी बन के खड़े हैं और भगवान के सामने केवट जी अपने बच्चों के मुख खोल खोल के अपने हाथ से बच्चों के मुख में चरणामृत डाल रहे हैं। एक ही बार में पूरे परिवार का उद्धार कर दिया, पूरे परिवार को चरणामृत पिलाया केवट जी ने। लक्ष्मण जी बोले हो गया ना, कोई बचा नहीं है ना? केवट जी बोले गांव वाले आप तो उस पार उतर के चले जाएंगे, हमको लौट कर इसी गांव में आना है। आज सब चुपचाप है गांव वाले, लेकिन आपके जाने के बाद कोई छोड़ेगा नहीं हमको प्रभु, क्यों झंझट में डालना चाहते हैं? इसके बाद तो कोई बचा ही नहीं, अब गांव वाले पालेंगे फिर कौन बचेगा आप बताइए, एक बार प्रभु। अब लक्ष्मण जी तो आवेश में आ रहे हैं, लेकिन राम जी के चलते चुप हैं। राम जी ने कहा आखिरी बार, बोले कोई है बचा ही नहीं फिर प्रभु, जाओ लाओ। 5वीं बार गए, जल लाए, धोए, पूरे गांव को चरणामृत बांटा केवट भैया ने। 2 घंटा टाइम लगा उसमें, पूरे गांव को चरणामृत बांटा। भगवान खड़े हैं, बांट कर आए। लक्ष्मण जी एकदम आग बबूला, देखते गर्म हो गए, बोले अब ले चलो उस पार। केवट जी सोचे अब बोलेंगे तो मार डालेंगे, तो जाके केवट भैया राम जी से धीरे से बोले प्रभु एक बार और धोऊंगा अभी। लक्ष्मण बोले अब कौन बच गया, अब कौन बचा, आप किसके लिए धोओगे? राम जी बोले अरे भैया तब से खड़े हैं हम लोग पार जाने के लिए, विलंब हो रहा है। केवट जी बोले प्रभु क्षमा करिएगा, आपसे पहले भी कई लोग पार जाने के लिए खड़े हैं, उनको पहले पार उतारना है। राम जी बोले कोई दिखाई तो नहीं दे रहा है? केवट बोले यही तो बात है प्रभु, आप देख लिए होते तो वो कब के पार हो गए होते, आपकी दृष्टि नहीं पड़ी इसलिए सब फंसे हुए हैं अब तक। राम जी बोले कौन फंसा है केवट? केवट जी बोले हमारे पितर लोग फंसे हैं नाथ। जो स्वाद मेरी जिह्वा को प्राप्त हुआ है, यही स्वाद ये केवट आज अपने पितरों को देना चाहता है नाथ। एक बार यदि पांव धुला लेंगे ना, तो उसी चरणामृत से मैं पितरों को तर्पण करके और अपने पितरों के जन्म जन्म के प्यास को समाप्त कर देना चाहता। केवट जी की इस बात को सुनकर भगवान ने अनुमति दे दी। बाबा कहते हैं केवट राम रजाय सुपावा, केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भरी ले आवा, पानी कठवता भरी ले आवा, अति आनंद उमगी अनुरागा, अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा। केवट भैया जल लेकर आए और अति आनंद, अति उमंग, अति अनुराग के साथ चरणों को पखारे और उसी जल से केवट भैया ने अपने पितरों को तर्पण देकर
एक ही बार में केवट जी ने समस्त पितरों को मुक्त कर दिया आपने। केवट जी के सौभाग्य को देखकर देवता आकाश से उन पर पुष्प की वर्षा करते हैं। केवट भैया अपने पार भय, परिवार को पार किया, पितरों को पार किया और उसके बाद अब भगवान को पार करने चले। नाव पर सीता जी, राम जी, लक्ष्मण जी, निषाद राजगुह को बिठाकर केवट जी चलाते चलाते नाव गंगा के उस पार पहुंचे। उतरी ठाढ़ भय सुर शरीरेता सीय। पहले कौन उतरा? सीता जी, फिर राम, फिर गुह, निषाद राजगुह, लखन समेता लक्ष्मण जी उतरे। और सबके उतरने के बाद केवट उतरी दंडवत की प्रभु ही सकुच एहि नहीं कछु दीन्हा। सबको उतारने के बाद देखिए अब तक केवट जी भगवान को प्रणाम नहीं किए। भगवान के पास जाइएगा तो 2 घंटा बाद प्रणाम करिएगा कि तुरंत करिएगा? केवट जी किए नहीं। क्यों? सोचते हैं कि यदि पहले प्रणाम कर लूंगा तो फिर तो राम जी के अधीन हो जाऊंगा, जो राम जी कहेंगे वो करना पड़ेगा ना। मैं पहले अपने मन वाली करूंगा, अब मेरे मन वाली जब हो जाएगी उसके बाद प्रणाम करूंगा। अपने मन वाली किए, भगवान को उस पार पहुंचाएं और उसके बाद अब केवट जी ने भगवान को दंडवत कर लिया। ये तो केवट जी ने दंडवत किया। अब भगवान क्या सोचने लगे? ये बेटा है, इसने कह दिया कि कुछ नहीं लूंगा। मैं तो पिता हूं ना, मेरा धर्म क्या कहता है केवट जी को बिना कुछ दिए भेज दूंगा आज? और दूंगा क्या? मेरे पास तो कुछ है ही नहीं देने के लिए। भगवान की इस व्यवस्था को मेरी माँ किशोरी जी ने जान लिया। अम्मा ने अपने हाथ से सोने की मुद्री को निकाला और कहा, प्रभु आप संकोच छोड़िए, केवट भैया को ये मुद्रिका दे दीजिए आप। अब याद रखिएगा वो मुद्री मेरे माँ के ही हाथों में थी, राम जी हाथ में नहीं लिए। माँ ने मुद्री दिखाया, प्रभु केवट जी को दे दीजिए। राम जी कहे वो कृपाल एक केवट ले ही उतराई। केवट आपकी मां उतराई दे रही है, उतराई ले लो। अब तक केवट चरणों में गिरे थे, लेकिन जब देखा कि मां ने अपने हाथ से मुद्री निकाल लिया, केवट चरण गहे व्याकुल होकर केवट भैया ने भगवान के चरणों को पकड़ लिया। कहा, प्रभु आपका ये व्यवहार ठीक नहीं है नाथ। मैंने सुना है कि आप किसी को बड़ा बनाकर छोटा नहीं बनाते हैं, और इस केवट को बड़ा बनाने के बाद आज छोटा बनाने जा रहे हैं। राम जी बोले, मैंने कहा तुमको बड़ा बनाया? बोले, प्रभु मैं तो जानता था कि मैं छोटा हूं, बहुत छोटा, मेरी कोई औकात नहीं है। लेकिन जब मैंने देखा कि जगत का मालिक मेरे सामने आकर हाथ फैलाया है, उस समय मुझे पता चला कि संसार में केवट तेरे से बड़ा दूसरा कोई नहीं है। जिससे भगवान मांग रहा हो उससे बड़ा कौन है? इतना बड़ा बना दिया नाथ, और उसके बाद आज देखकर मुझे छोटा बनाने जा रहे हैं। मैंने सौगंध ले ली है कि मैं कुछ नहीं लूंगा। आप बरबस देकर मेरा प्रण मुझसे तोड़ना चाहते हैं। प्रभु क्या नहीं मिला मुझे आज? राम जी बोले, मैंने तो कुछ नहीं दिया अभी। केवट जी बोला, ने कहा, प्रभु इस केवट को लोग अछूत बोलते थे, और इस
केवट को आपने अपने चरणों को छूने का अवसर प्रदान कर दिया। जिन चरणों को देखने के लिए मुनि जन्म जन्म यत्न करते हैं, उन्हीं चरणों को पखारने का सौभाग्य प्रदान कर दिया प्रभु। आज मेरे से अधिक भाग्यशाली संसार में कौन मिलेगा। आपको देखा हूं, मेरे आंखों का दोष समाप्त हो गया। जिससे आपने ही मांग लिया प्रभु, उससे अधिक धनवान संसार में दूसरा कौन होगा। मुझसे मांगकर आपने मेरे जीवन की दरिद्रता समाप्त कर दी नाथ। और आपके चरणामृत को 3 बार मैंने पिया। जीवन में 3 ताप होते हैं। लक्ष्मण जी, आप पूछ रहे थे ना कि मैंने 3 बार क्यों पिया। पहली बार पिया तो दैविक ताप समाप्त हुआ, दूसरी बार पिया तो दैहिक ताप समाप्त हुआ, और तीसरी बार पिया तो मेरा भौतिक ताप समाप्त हो गया। प्रभु, आपने मेरा सारा ताप समाप्त कर दिया। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। याद करिए, क्या जीवन में कभी आपने भी भगवान से कहा है कि भगवान हमें कुछ नहीं चाहिए। एक बार भी। इस एक वाक्य से केवट जी ने बड़े बड़े देवताओं को पीछे छोड़ दिया, मुनियों को परास्त कर दिया। इस एक वाक्य से क्या, प्रभु कुछ नहीं चाहिए। आप भी भगवान से कहिए, आपके जो घर में भगवान है ना, उनसे कहिए, दिन में एक बार तो अवश्य कहिए हाथ उठा के, प्रभु बहुत दिया नाथ आपने मुझे, अब हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बहुत मिल गया। कहिए प्रभु को, धन्यवाद ज्ञापित करिए। केवट जी कहते प्रभु कुछ नहीं चाहिए, भगवान बरबस देना चाहते हैं। तो केवट जी ने कहा, प्रभु मेरे पिताजी ने मुझसे कहा था, केवट घर से कोई जाए ना तो उसके जेब में कुछ लेकर विदा करना चाहिए। हमारे पास तो इतना नहीं है कि आपको देकर विदा करें, कम से कम आपके पास जो है वो तो आपसे न ले ले हम, इसलिए जाते समय नहीं लेंगे प्रभु, लौटते समय फिरती बार। देखिए दिमाग लगाया कि वापसी के समय भी कैसे दर्शन मिलेगा भगवान का। तो कहते हैं, अरे फिरती बार मोही जो देवा, सो प्रसाद मैं सिर धरि लेवा। केवट जी बोले, प्रभु लौटते समय आप जो कुछ भी देंगे प्रसाद बनाकर सिरोधार्य करूंगा। लक्ष्मण जी बोले, भैया वचन मत दीजिएगा। जाते समय 5 घंटा खड़ा किया है, लौटते समय फिर खड़ेगा। केवट जी तो है इसी चक्कर में कहीं भगवान आ जाए तो फिर से भगवान के श्री चरणों का दर्शन प्राप्त हो जाएगा। बोले, प्रभु लौटते समय दीजिएगा, वो लूंगा, आज नहीं लूंगा। बहुत किया प्रभु ने, बहुत कीन्ह प्रभु लखन सिया, नहीं कछु केवट ले विदा कीन्ह करुणायतन। भगति विमल बरुदे। बहुत कहने पर भी जब केवट जी ने कुछ नहीं लिया तो अंत में भगवान ने अपनी विमल भक्ति देखकर केवट जी को विदा कर दिया। ये प्रसंग कहता है, भगवान की सेवा करके जब हम और आप भी भगवान से कुछ नहीं मांगेंगे तो अंत में एक ना एक दिन भगवान भी हमको अपनी विमल भक्ति प्रदान कर देंगे। कब? जब कुछ नहीं मांगेंगे तब। गंगा जी के तट पर भगवान ने शंकर भगवान का पूजन किया है। सीता जी ने गंगा जी से मनौती मांगी, माँ आशीर्वाद दीजिए, कुशलता पूर्वक लौट कर आऊंगी तो पुनः आपकी पूजा करूंगी।
गंगा जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। निषाद राजगुरु साथ में लग गए, प्रभु आप जहां तक कहेंगे चलूंगा, आपके लिए सुंदर कुटिया बनाकर चला आऊंगा। निषाद राजगुरु को लेकर भगवान आगे बढ़े। उस दिन एक वृक्ष के नीचे विश्राम भया और उसके अगले दिन भगवान तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज जी के आश्रम में विश्राम करते हैं। तो भगवान भरद्वाज जी के आश्रम में विश्राम करते हैं और आज की कथा को हम और आप अब यहाँ विश्राम करते हैं। कल प्रभु चित्रकूट में जाएंगे और उसके बाद भरत भैया पूरे समाज को लेकर चित्रकूट की ओर बढ़ेंगे। जहाँ तक कथा जाएगी कल हम और आप श्रवण करेंगे। तब तक के लिए हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम राम, 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 सीता राम राम राम। कथा विसर्जन आज की प्रभु शंभुनाथ हनुमान, कथा विसर्जन आज की प्रभु शंभुनाथ हनुमान। राम लखन श्री राम जानकी श्री जानकी सदा करो कल्याण। राम लखन श्री जानकी सदा करो कल्याण। हरे राम राम राम, सीता राम राम राम, हरे राम राम राम, सीता राम राम राम, हरे राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, बाल कृष्ण भगवान की, उमापति महादेव की, श्री हनुमान जी महाराज की, आज के आनंद की, जय जय श्री सीताराम। जय श्री सीताराम। सभी राम भक्त जनों से आग्रह है कि अभी आरती और उसके बाद प्रसाद लेकर के यहाँ से जाएंगे। अभी सभी भक्तगण आरती में सम्मिलित हों। हरती सब आरती, आरती राम की, दहन दुख दोष निर्मूल निकाम की। सुरभ सौरभ धूप दीप वरमालिका, उड़त अघ विहंग सुनी ताल कर तालिका। हरती सब आरती, आरती राम की, भक्त हृदय भवन अज्ञान संहारिणी, विमल विज्ञानमया तेज विस्तारिणी। हरती सब आरती, आरती राम की। मोहम्मद को गली कंज हिम जामिनी, मुक्ति की दूतिका देह दुखदामिनी। हरती सब
प्रभु आरती आरती राम की आरती राम की आरती राम की हरिः ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नतेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः श्रीवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नाग्रजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तः गृहाण परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि। आप सभी आए हुए भक्तगणों को सादर जय सिया राम। आप जिन भी भक्तगणों को महाराज के द्वारा गाए गए 9 दिवसीय श्री राम कथा की 9 दिवसीय श्री राम कथा के मध्य गाए गए भजनों की पेन ड्राइव प्राप्त करना